क्या हार्ट अटैक के लिए कोरोना वैक्सीन जिम्मेदार? क्या वैक्सीन छीन रही है लोगों की दिल की धड़कन? देश भर में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं में भी हार्ट अटैक से हो रही मौतों के मामले में इजाफा हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हार्ट अटैक से हो रही मौतों की जिम्मेदार कोरोना वैक्सीन है। इस मामले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर अब लोगों में चिंता बढ़ गई है। आम आदमी के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना वैक्सीन और इन मौतों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और एम्स दिल्ली ने एक स्टडी की है। इस स्टडी में साफ शब्दों में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक से बढ़ते मामलों में कोई संबंध नहीं है। स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रभावी भी है। साथ ही स्टडी ने बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों में गलत लाइफस्टाइल को बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि युवाओं में हो रहे हार्ट अटैक और कोरोना वैक्सीन के बीच कोई लिंक नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि ICMR की ओर से की गई स्टडीज में कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच किसी लिंक का पता नहीं चला है। यह स्टडी देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में मई से अगस्त 2023 के बीच की गई थी। ये स्टडी ऐसे लोगों पर की गई थी जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच उनकी अचानक मौत हो गई। इस स्टडी से पता चला कि कोरोना वैक्सीन की वजह से युवाओं में हार्ट अटैक का जोखिम नहीं बढ़ा है। युवाओं की अचानक हो रही मौतों का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल इस स्टडी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस बयान के एक दिन बाद सार्वजनिक किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौतों का कारण हो सकता है। अब इस मामले की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता से हुई, जिन्होंने इस मामले पर चल रही अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कोविड की वैक्सीन और हार्ट अटैक्स के बीच में कुछ संबंध है? जी हाँ, पोस्ट कोविड ऐसे बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे थे जिसमें आशंकाएं जताई जा रही थी कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन ली है उनके साथ हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और जो पोस्ट कोविड हार्ट अटैक बढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कोविड वैक्सीन का रोल है वो क्वेश्चन मार्क के रूप में आ गया था। इसी बारे में एक स्टडी हुई है एम्स में जिसमें खुलासा किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन ली है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। जी हाँ, जैसा मैंने पहले कई बार कहा है कि कोविड वैक्सीन सेफ थी, कोविड वैक्सीन का कोई भी डायरेक्टली लिंक नहीं था हार्ट अटैक से। ऐसा ही खुलासा एम्स की रिपोर्ट में हुआ है। उन्होंने बिल्कुल सही तथ्य प्रस्तुत करे हैं। उसमें बोला है कि कोविड वैक्सीन का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है हार्ट अटैक की संख्या बढ़ने से। जी हाँ, आप ये जरूर मानते होंगे कि हम में से मैक्सिमम लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, सबको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। या तो एसिम्टोमेटिक था, मतलब लक्षण नहीं आए थे, सिर्फ इन्फेक्शन हो गया था, या बहुत सारे लोगों को सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2, 3, 4 बार भी इन्फेक्शन हुए हैं, इवन बीमारियाँ भी हुई हैं कोविड की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कोविड की जो बीमारी हुई है, कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से जो वायरस आपके ब्लड में गया है उसने आपके लंग्स को तो अफेक्ट करा है। मतलब हम सब जानते थे कि या मानते थे कि कोविड जो है लंग्स की बीमारी है, रेस्पिरेटरी तंत्र की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। कोविड ने हमारे पूरे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, जिनके टिश्यू हैं, उन सबको इन्फेक्ट भी किया है, इवन अफेक्ट भी किया है, और कुछ जगह कॉम्प्लिकेशंस भी किए हैं। जब वायरीमिया करता है तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है, जैसे लिवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, हार्ट है, ब्रेन है, तो सभी जगह कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो इसमें कोविड इन्फेक्शन ने क्या किया
कि जो बॉडी के अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट क्रिएट करती, मतलब ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई थी। इसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई। नंबर 2, जब भी ब्लड में इन्फेक्शन हुआ तो उसने ब्लड जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं उनको भी इन्फेक्शन किया। इसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो गई और उनकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई और कभी कभी हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ गई। इसके अलावा वायरस ने क्या किया, वायरस जो हमारे आर्टरीज में बहता है तो आर्टरीज के अंदर की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग पे उसने इन्फ्लेमेशन कर दिया, तो एंडोथेलियल इन्फ्लेमेशन कर दिया, जिसकी वजह से प्लेग की संभावना और कोगुलेबिलिटी स्टेट बढ़ गई, उससे भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी टैकीआर्रिथमियाज कर दी इसने, कोविड ने। क्या मतलब कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक नॉड होता है, ऐसे नॉड इसको बोलते हैं, वो नॉड क्या करता है, हार्ट की बीट्स को जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, उससे हमारा हार्ट पंप करता है और बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई देता है। नॉर्मली हमारा हार्ट जो है 70 से 100 बार के बीच में पंप करता है, उसी वजह से वो बहुत इफेक्टिव पंपिंग करता है और पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स को पहुंच जाता है, जिससे सारी सप्लाई होती हैं, चाहे ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, सारे ऑर्गन्स को मिलती हैं। बट जब टैकीआर्रिथमियाज होते हैं, मतलब हार्ट रेट एकदम तीव्र गति से बढ़ जाता है और एबनॉर्मल भी हो जाता है, मतलब अनियमित भी हो जाता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशंस बोलते हैं, पीएसबीटीज बोलते हैं। तो इस तरह की जब रिदमियाज होते हैं तो हार्ट की जो पंपिंग है इफेक्टिव, वो बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत तेज से ऐसे पंप करेगा तो इफेक्टिव पंपिंग नहीं होगी, और जब नॉर्मली ऐसे पंप करेगा तो इफेक्टिव पंपिंग होगी। तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो मैंने ये कारण बताया बहुत सारे जो डायरेक्टली लिंक थे कोविड इन्फेक्शन से, ना कि कोविड वैक्सीन से। अब बात करते हैं और क्या कारण है हार्ट अटैक की। हम सब जानते हैं लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, जिसमें डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हाई ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस जो मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन हुआ पोस्ट कोविड के बाद बढ़ गया था, वो बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। इसके अलावा ड्रग एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज बहुत कॉमन है। इवन बहुत सारे लोगों जिन्होंने कोविड में स्टेरॉइड्स वगैरह लिए, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन बढ़ गया लोगों को और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, या फैमिली डिसलिपिडीमिया है, मतलब जिसका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन लोगों में भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जिनको ओबेसिटी या मोटापा है, उनके साथ भी बहुत सारी संभावनाएं हार्ट अटैक की बढ़ जाती हैं। इवन टाइप ए पर्सनालिटी के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सुपरफास्ट काम करते हैं, उन लोगों में भी संभावनाएं थोड़ा हार्ट अटैक की बढ़ जाती हैं। तो मैंने बताया आपको कोविड वैक्सीन का क्या रिलेशन है। कोविड वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं है हार्ट अटैक से। कोविड इन्फेक्शन का रिलेशन है हार्ट अटैक से, इवन लाइफस्टाइल डिजीज से है। इस समय हमारे पास 3 चीज़ें पता लग गई हमें जिनका हार्ट अटैक से संबंध है, बट 2 चीज़ें हम कुछ नहीं कर सकते, बट तीसरी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मतलब कोविड इन्फेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, उससे आप लोग रिकवर कर चुके हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने थे हो चुके हैं, और कोविड वैक्सीन से कोई इम्पैक्ट आना नहीं है। सिर्फ जिसको आपके हाथ में, जिसको आप करेक्ट कर सकते हो, वो है अपने लाइफस्टाइल, जिससे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हो, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। इवन स्मोकिंग मैंने नहीं बताया, स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है जिससे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। स्मोकिंग को छोड़ सकते हो, अल्कोहल छोड़ सकते हो, अगर कोई ड्रग एब्यूज कर रहे हो, ड्रग ले रहे हो कुछ, वो छोड़ सकते हो। पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो अपनी, मतलब वेट कम कर सकते हो, डाइट अच्छी कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो हार्ट अटैक से बिल्कुल बच सकते हैं। हार्ट अटैक कैन बी प्रिवेंटेड, हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच। मतलब ये बात अब पानी की तरह साफ हो गई है कि देश में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों से कोरोना वैक्सीन का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।